सारून को लगती या मुझे जख्मी तो मैं ही होती। ये वो गोली लाखों का खर्चा एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती तुम्हारी और जारून की मुलाकातों के लिए। कौन तोड़ रहे तुम्हारा घर? रिदा, तुम और उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। दोनों सूरतों में मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है इस वक्त। आप मेरा घर टूटने से बचा सकती हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाले एपिसोड जो हैं वो कुछ खास नहीं तो नहीं है व्यूअर्स। स्टोरी में कोई खास ट्विस्ट भी नहीं आ रहा। सभी एक ही कहानी को देख देख कर बोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सब ये जानना चाहते हैं कि आने वाली नई एपिसोड में क्या हुआ है। शायद कि आज ही रानी की कोई हकीकत ही खुल गई हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि फ़िज़ा को होश तो आ जाएगा और यहाँ ज़ारून अब ये ठान चुका है कि किसी सूरत भी वो फ़िज़ा को अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही उसका साथ छोड़ेगा। फ़िज़ा को अब अपनी मोहब्बत वो अब पाकर रहेगा और फ़िज़ा को भी इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उसे हासिल कर कर रहेगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसको मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। इधर दूसरी जानिब जो है फ़िज़ा घबराती है अपनी भाभी से कि अगर वो आ गई तो फिर से घर में एक नया बिखड़ा खड़ा हो जाएगा और उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो ज़ारून को वहाँ से जाने का कहती है। ज़ारून के जाने के बाद जब साकिब आता है फ़िज़ा के पास तो फ़िज़ा उससे कुछ बात करती है जिससे साकिब को इस बात का यकीन आ जाएगा कि उसकी बहन ऐसी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कर कर साकिब जो है वो अपनी बहनों की तरफ मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाता चला जा रहा है। न जाने कहाँ से उसके दिल में अपनी बहनों के लिए रहम पैदा होने लगा है। खैर, यहाँ रिदा ने जो है फ़िज़ा की जो गलतफहमी पैदा होने वाली थी, रानी करने वाली थी, वो साकिब के दिल से दूर कर चुकी है। साकिब को फ़िज़ा यही कहती है कि चाहे गोली मुझे लगती या फिर ज़ारून को लगती, दोनों सूरतों में चोट मुझे ही लगनी थी। इस मर्तबा आखिरकार साकिब के सामने वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, क्योंकि यहाँ वो अपनी पाक मोहब्बत का इजहार करती है और वो इस बात का यकीन दिलाती है भाई को कि उसने कोई ऐसी मोहब्बत नहीं की जिसमें बदनामी का दाग लग जाए। और यहाँ उसका भाई जो है उसके सर पर इस मर्तबा शफ़क़त वाला हाथ रख देता है, क्योंकि वो जानता है कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मोहब्बत तो किसी से भी हो ही जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ साकिब किसी सूरत भी अभी भी रानी के चुंगल से बाहर नहीं निकला, अभी भी वो रानी के चुंगल में ही है। रानी किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी कि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून को पाले और ज़ारून फ़िज़ा को। उसने तो ठान रखी है ये बात कि वो कभी भी अपनी नंदों की खुशियाँ उन्हें लौटाएगी नहीं। वो फ़िज़ा को क्या ज़ारून का होने देगी। उसने तो रिदा बेचारी की भी खुशियाँ छीन ली। रिदा से जब उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, तब भी न जाने उसके दिल में कौन सी जलन थी जो उसने रिदा और अरहम की शादी ना होने दी। आज वो जुदा हैं, आज वो गमगीन है, आज वो खुश नहीं है। आज जिस हालत में रिदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रानी की वजह से है। रानी अगर इस कदर ही नफ़रत करती थी अपनी नंदों से, तो अगर उसको पता था कि आने वाले वक्त में वो ज़रूर साकिब को पालेगी, क्योंकि उसको तो हमेशा यही है, इस बात का फ़ख्र था कि जिस चीज़ को वो चाहती है, जिस चीज़ के साथ वो मोहब्बत करती है, वो उसे हर हाल में पा के रहती है। तो यहाँ उसको इस बात का यकीन था कि वो साकिब को भी पालेगी। तो फिर उसने रिदा की शादी भी न होने से रोक दी, क्योंकि वो एक मोहब्बत भरा कपल था। उससे तो किसी दूसरे की मोहब्बत देखी न गई और अपनी मोहब्बत पा ली। और इधर दूसरी जानिब अब ज़ारून और फ़िज़ा को तो किसी सूरत वो एक होने देने वाली नहीं है, क्योंकि फ़िज़ा को वो कभी अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। उसने तो अपनी नंदों को जीना हराम कर रखा है, न जाने न उनकी शादी होने देती है और ना ही उनको घर में सुकून से रहने देती है। उनसे तंग भी है, उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। तो इतनी ही परेशान है तो वो उनकी शादी ही क्यों नहीं कर देती, और जब उसकी शादी हो रही थी उसकी शादी भी नहीं होने दी। इधर दूसरी जानिब जीना जो है वो अब अरहम को देख रही है, उसके रुख रवैये बदले हुए। तो अब जीना से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्यों अरहम जो है वो रिदा की तरफ वापस कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ जीना जो है अब अरहम पर शक करने लगेगी, जिस बात का गुस्सा अरहम को बहुत ज़्यादा आएगा। अरहम हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि ज़ीनत उस पर शक क्यों कर रही है। ज़ीनत को वो जब मोहब्बत दे रहा है, वो उसको यकीन दिला चुका है कि वो उसे अपनी बीवी के रूप में इख्तियार कर अपने मान चुका है, वो उसे वही मोहब्बत और वही हक देगा जो एक बीवी को होता है। फिर भी ज़ीनत जो है वो उसका जीना हराम करेगी, लेकिन यहाँ आकर अरहम की हद पार हो जाएगी तो अरहम ज़ीनत को धक्का दे देगा और वहाँ से चले जाएगा। ज़ीनत
आहिस्ता आहिस्ता ये समझ रही है कि ये सब कुछ रिदा की वजह से हो रहा है। वो भी ना सोचती है समझती है और डायरेक्ट वो रानी को कॉल लगा देती है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा मोहरा उसे वही नज़र आता है कि इस मरतबा उसको पता चल जाएगा कि रानी की वजह से रिदा और फिज़ा जो है वो बहुत ऑलरेडी परेशान है और रानी ही कंट्रोल कर सकती है। रानी को वो फ़ोन करती है तो उसे कहती है कि तुम ही मेरा घर बचा सकती हो। तो यहाँ फिज़ा रानी जो है उससे पूछती है कि मैं तुम्हारा घर कैसे बचा सकती हूँ। तो यहाँ रज़ीना तो उसे कहती है कि क्योंकि रिदा मेरा घर ख़राब कर रही है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप रिदा को कंट्रोल करें और मेरी शादी जो है बरकरार रहेगी और आप और हम और रिदा को एक साथ ना होने दें। ये बात जब सुनती है रानी, तो रानी को तो खून ही खोल उठता है। उसको तो समझ ही नहीं आती कि ये क्या कह रही है। जिन दोनों को जुदा करने के लिए उसने शादी से पहले इतनी बड़ी चाल चली थी, तो अब शादी के बाद, उसकी शादी होने के बाद वो उन दोनों को कैसे एक होने दे सकती है। यहाँ वो चाल चलती है तो उसकी चाल वो कामयाब तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी दो दिलों को जुदा होने से नहीं बचा पा रही, यानी कि जुदा नहीं कर पा रही। यहाँ रानी जो है फिर से एक मर्तबा भड़कती हुई चिढ़ आती है, गरजती हुई आती है रिदा पर और उसको धक्का देकर गिरा देती है और उसे कहती है तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम और अरहम जो है कभी एक नहीं हो सकते और कम से कम मेरे जीते जी तो तुम लोग दोनों एक नहीं हो सकते। इस मर्तबा तो उसने अपने मुँह से ये कह दिया है। रिदा उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है। रिदा के फिर से एक मर्तबा रानी ने हाथ चलाया है रिदा बेचारी पर, तो वो बात बेबात हाथ चलाती ही रहती है। उसके पास तो किसी दूसरी चीज़ का कोई ज़रिया ही नहीं है, बस अपना रौब जमाती रहती है और सिर्फ रिदा पर। वही बात वो जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जो दबके को दबका दो और जो ना दबके उससे खुद दबक जाओ। रिदा बेचारी चूँकि दबक जाती है यहाँ रानी से, इसलिए रानी अपना गुस्सा बात बेबात उसे दिखा कर उसे अपने काबू में कर ही लेती है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।